सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज हमारे वहाँ सातों का त्योहार है और सातों के त्योहार के दिन आज पहले नल के वहाँ पे वो बिरुड़ जो होते हैं उनको धोया जाता है और नल पे चढ़ाया जाता है और फिर उसके बाद वो नीचे जहाँ पे पूजा होती है वहाँ पे जाता है और फिर रात में पूजा होने के बाद ये वाली डोरी हम हाथ में यहाँ पे बाजू पे बांधते हैं और ये वाला कल आठू के दिन गले में बांधते हैं। इसे हमारे वहाँ दुख जोड़ बोलते हैं और ये डोरी जो हाथ में बांधते हैं और मैं इसे नीचे दे के आती हूँ और ये नीचे जाएंगे पूजा के वहाँ पे और जहाँ पे पूजा होंगे वहीं पे इनको इनकी प्रतिष्ठा की जाएगी और फिर जाके हम इनको गले में और हाथ में बांधेंगे। तो चलो चलते हैं नीचे। सबसे पहले जो इन कपड़ों में बिरुड़ रखे हैं इनको अच्छे से धोया जाता है और ये धोने के बाद नीचे जहाँ पे पूजा होती है वहाँ इसे ले जाया जाता है और 5 पत्तलों में टीका चंदन और अक्षत फूल रख के इसमें बिरुड़ रख के ऊपर रखा जाता है और बाकी जो कपड़े में है उनको नीचे पूजा घरों में ले जाते हैं और जो बर्तन में बाकी बचे हैं उनको हम ऊपर लेके आते हैं। इस तरह से इसे हम एक थैले में रख के इसे नीचे पूजा घर के वहाँ पे ले जाएंगे और बाकी बिरुड़ जो इसमें है इसको हम ऊपर कमरे में ले जाएंगे और कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे 5 पत्तलों में रखा है। चलो जी, हो गई है दूसरे दिन की शुरुआत और आज मैं अभी जा रही हूँ ऊपर पिनालू वाले खेत में। अभी हम जाने लगे हैं खेत में, पिनालू के खेत में पिनालू की गुड़ाई करनी है और उनमें मिट्टी भरनी है। तो चलो चलते हैं ऊपर खेत में। यहाँ पे कुछ इस टाइप के फूल खिले हैं जो कि सफ़ेद सफ़ेद है। इसे हमारे वहाँ कांस के फूल बोलते हैं। अब मैं जाने लगी हूँ पिनालू के खेत में और आज हमने पिनालू की गुड़ाई करनी है और उनमें पिनालू के जड़ों में मिट्टी भरनी है। तो चलो चलती है ऊपर वाले खेत में। वैसे तो आज आठू है और आज त्योहार है पर हम त्योहार नहीं मना रहे हैं, इसलिए मैं ऊपर खेत में जा रही हूँ। तो चलो चलते हैं ऊपर खेत में। हमें इस वाले पिनालू के खेत की गुड़ाई करनी है तो चलो कर लेते हैं गुड़ाई। यहाँ पे मेरी सासू जी गोड़ने लगी है तो चलो मैं भी गोड़ लेती हूँ इनके साथ। इधर से हमने पूरा इस तरह से गोल लिया है और थोड़ा सा इस साइड को अभी और बच गया है और ऐसे गोड़ते गोड़ते हमने पूरे पिनालू में ऐसे ऊपर को मिट्टी इकट्ठा कर दी है और सारे खेत की हमने गुड़ाई कर दी है। और यहाँ पे मेरी सासू जी गोड़ रही है तो चलो थोड़ा बचा है मैं भी गोड़ लेती हूँ। इस तरह से हमने पूरे खेत में गुड़ाई कर ली है और पिनालू के जड़ों में मिट्टी इकट्ठा कर दी है। और यहाँ पे हमने भिंडी लगा रखी है
कुछ कुछ पिनालू के बीच बीच में हमने इस तरह से भिंडी लगा रखे हैं, जिनमें बहुत सारे भिंडी आ रखे हैं और एक ही पेड़ से एक सब्जी बनने लायक भिंडियाँ आ रखी है। और कुछ इस तरह से भिंडियाँ हमारी लगी हुई है, आप देख ही सकते हो। अब हमने पूरे पिनालू गोड़ दिए हैं। पहले हम घास बना लेते हैं, फिर चलते हैं घर को। और घास काटने के बाद अब चलते हैं घर को। यहाँ पे मैंने अपना गट्ठर बांध दिया है। इस वाले खेत में बहुत ही सुंदर मडुआ हो रखा है, आप देख ही सकते हो कितनी सुंदर सुंदर इनमें बालियाँ भी आ गई है। तो चलो चलते हैं घर को। अब मैं आ गई हूँ खेत से घर में, जो कि आज हमने पिनालू के खेत में पिनालू गोड़े और उसमें मिट्टी लगाई। और उसके बाद हम आ गए घर में। घर में आने के बाद मैंने अपना घास नीचे फेंक दिया है और आप चलते हैं ऊपर रूम में। और आज पिनालू को गोड़ने का मेन कारण यह था कि इस समय पिनालू को हमारे वहाँ उगेर बोलते हैं, उगेर लगाते हैं, मिट्टी इकट्ठा करते हैं पिनालू के जड़ों में, और जिससे पिनालू बाहर ना दिखे और पिनालू हरे ना हो। हम पिनालू में मिट्टी लगाने का मतलब होता है जो उसके नीचे की जो दाने हैं वो बाहर दिखने नहीं चाहिए। अगर बाहर दिख गए तो वो हरे हो जाते हैं और हरे होने के कारण वो पकते नहीं है। इसलिए हमने पिनालू को मिट्टी से अच्छे से जड़ उसकी ढक दी है। और अगर अच्छे से ढक के पिनालू जब हम खोदते हैं तो उसके बाद उसकी सब्ज़ी अच्छी बनती है और वो अच्छे से पकते भी है। और तो चलो चलते हैं किचन में, पहले पानी पी लेती हूँ। यहाँ पे पीछे पे जो है वो गौरी महेश बना रखे हैं और अभी सारे जितने औरतों ने व्रत कर रखा था उनके कीर्तन चले हुए हैं। तो चलो हम भी सुन लेते हैं कीर्तन। यहाँ पे जो गौरी महेश बनाए गए थे, आज आठों के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। सुबह व्रत करके उनकी पूजा की जाती है और शाम को उनका विसर्जन किया जाता है। और अभी ये सब लोग ऊपर जा रहे हैं मंदिर में, जहाँ पे इनका विसर्जन किया जाएगा। कुछ ऐसे बनाए जाते हैं। और इस डलिया में जितने भी फल बिरुड़ जो चीज़ें हैं वो चीज़ें वहाँ पे मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। सारी औरतें जाने लगी है। हमने यहाँ पे की हल्दी की गुड़ाई और ऊपर मंदिर में अभी गौरी महेश उनका विसर्जन किया जा रहा है। और तो चलो आप चलते हैं हम घर को।